बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हालात। उनके बाद हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बनु उमय्या की बेटी थी, जिनका पहला निकाह अपने चचाजाद भाई अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था, जिनका नाम अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल असद था। दोनों मियाँ बीवी इब्तिदाई मुसलमानों में है। कुफ़ार के हाथ से तंग आकर अव्वल दोनों ने हबशा की हिजरत की। वहां जाकर एक लड़का पैदा हुआ, जिनका नाम सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। हबशा से वापसी के बाद मदीना तैयबा की हिजरत की, जिसका किस्सा इसी बाब के 5 पर मुफस्सल गुजर चुका है। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर एक लड़का उमर और 2 लड़कियां दुर्रा और ज़ैनब पैदा हुई। अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 आदमियों के बाद मुसलमान हुए थे। बदर और वहद की लड़ाई में भी शरीक हुए थे। वहद की लड़ाई में एक जख्म आ गया था, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ उठाई। उसके बाद सफ़र हिजरी सन 4 में एक सरिया में तशरीफ ले गए। वो लड़ाई जिसमें हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ न ले गए हों, बल्कि किसी सहाबी को अमीर बनाया, उसको सरिया बोलते हैं। तो वापसी पर वो जख्म फिर हरा हो गया और उसी में हिजरी सन 4 के 8 जमातिल उखरा में इंतकाल किया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त हामिला थी और ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पेट में थी। जब वो पैदा हुई तो इद्दत पूरी हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह की ख्वाहिश फरमाई तो उन्होंने उज़्र कर दिया। उसके बाद हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया तो उन्होंने अर्ज किया कि मेरे बच्चे भी हैं और मेरे मिजाज में गैरत का मजमून बहुत है और मेरा कोई वली यहाँ नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चों का अल्लाह मुहाफिज है और ये गैरत भी इंशाअल्लाह जाती रहेगी और कोई वली इसको नापसंद नहीं करेगा। तो उन्होंने अपने बेटे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह कर दो। आखिर शव्वाल हिजरी सन 4 में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ। बाद ने हिजरी सन 3 में और बाद ने हिजरी सन 2 में लिखा है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जिस शख्स को कोई मुसीबत पहुंचे और वो ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफनी खैरम मिनहा, यानी ए अल्लाह मुझे उस मुसीबत में अजर अता फरमा और उसका न्यामल बदल, अच्छा बदला नसीब फरमा, तो उसका अल्लाह जल्ल शानहु बेहतरीन बदला अता फरमाते हैं। अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मरने पर मैंने ये दुआ तो पढ़ ली थी, मगर ये सोचती थी कि अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करा दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उनके हुस्न की बहुत शोहरत थी। जब निकाह हो गया तो मैंने छुप कर हीले से जाकर देखा तो जैसा सुना था उससे ज्यादा पाया। मैंने हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी हसीन नहीं है जितनी शोहरत है। उम्महातुल मुमिनीन में सबसे आखिर में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हिजरी सन 59 या 62 में हुआ। उस वक्त 84 साल की उम्र थी। इस लिहाज से नबूवत से तकरीबन 9 बरस पहले पैदा हुई। हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद उनसे निकाह हुआ और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में मुकीम हुई। उन्होंने वहां देखा कि एक मटके में जौ रखे हैं और एक चक्की और हांडी भी। उन्होंने जौ खुद पीसे और चिकनाई डालकर मलिदा तैयार किया और पहले ही दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मलिदा खिलाया जो निकाह के दिन अपने ही हाथ से पकाया था।